ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको इस तरह का सम्मान मिलना, तो ये तो एक हमारे लिए क्या कहते हैं कि मतलब जैसे ये जो चल रहा है आंदोलन, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हो रही है कि मतलब लोग जुड़ रहे हैं, उसका समर्थन हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, मतलब हमारे आंदोलन के लिए भी और क्या जो किसान भाई बैठे हैं उनके लिए भी। तो मैडम ये देखिए, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव को लेके किसान कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध में चुनाव प्रसार करेंगे, उसमें महिला का किस तरीके की योगदान है? तो महिलाओं का भी यही योगदान है। जो किसान भाई जो हमारे सड़क पे पड़े हुए हैं, 3 महीने से 250 लोगों की शहादत हो चुकी है, तो उसके लिए महिलाओं का भी तो यही है ना। महिला भी तो किसान भाई, किसानों का घर महिलाओं से ही तो चलता है। महिलाएं भी तो उतना ही सहयोग करती है जितना कि जो किसान भाई हमारे करते हैं, तो उसका पूरा सहयोग रहेगा। और चुनाव से ही तो सब कुछ है भाई। जो बीजेपी को लाए थे, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, बीजेपी की सरकार है ना अब तो। जब वो कुछ कर नहीं रही है तभी तो अभी परेशान होकर किसान जो अन्नदाता है देश का, आज वो सड़क पे बैठा हुआ है। 3 काले कानून जो इन्होंने बना दिए गए हैं, जब ये हम मतलब किस चीज़ का चल रहा है ये आंदोलन, वापसी का ही तो चल रहा है। क्यों नहीं करना चाहते? दिक्कत क्या है इन्हें बिल वापसी करने में? मतलब क्या ऐसा है, किस चीज़ का इनके ऊपर प्रेशर है कि ये बिल वापसी करने में इतनी दिक्कत है? एमएसपी पे तो ये बात तक नहीं करना चाहते हैं। एमएसपी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब ये देखें कि अपने किसान की हालत क्या हो चुकी है। किसान अपनी जो लागत लगाता है ना, उसे मतलब 20-10% भी उसे नहीं बच पाता है। तो ये आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं कि मतलब जो किसान है वो बिल्कुल इन पे डिपेंड हो जाए और पूरा कंट्रोल इनका हो जाए। तो क्या दिक्कत है कानून वापसी करने में? कुछ दिक्कत है? मैम प्रधानमंत्री जी संसद में कह और बंगाल में भी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अच्छा, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मिस्टर इंडिया है क्या? दिखता तो है नहीं। कहाँ है, कहानी किस चीज़ का है ये? एमएसपी था, है, रहेगा। मतलब कब तक मानते रहे? ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। 15 लाख रुपए भी बोल रखे अकाउंट में आए किसी के? आए क्या किसी के? हाँ, तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के अकाउंट में आए क्या 15 लाख रुपए? ये है लोग है जुमला जीवी। जो चीज़ होगी विश्वास उस पर करा जाएगा, बोलने से नहीं करा जाने का। बोल तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा है। आज पेट्रोल देख लो, गैस के दाम देख लो। कौन जो छोटा किसान ये बात करता है, छोटा बड़ा किसान को बांटने की बात करते हैं, कौन है ऐसा जो 820 रुपये का सिलेंडर अफोर्ड कर लेगा छोटा किसान? भाई फिर से ही चूल्हे चल गए। तो यूँ कह रहे थे कि भाई चूल्हे नहीं चलने देने के, तो फिर से चूल्हे जल गए। बताओ। मैम बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में अभी मोदी जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, किसान आंदोलन उसमें कुछ प्रभाव डालेंगे? जिस तरीके से बताया प्रभाव तो इन्हें पता लगेगा, गए ना। पहली बात तो ये जा किस मुँह से रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इनके यहाँ तो किस अन्नदाता रोड पे पड़ा हुआ है, ये वोटिंग करते हुए मतलब चुनाव के लिए प्रचार करते फिर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। 250 लोगों की शहादतें होगी, उस पर कोई नहीं बोल रहा। अब भी अपना दौरे करते फिर रहे और वोट के लिए घूम रहे। ये जाएंगे, इनसे क्वेश्चन करे जाएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे वहाँ पे क्या हो रहा है और तुम यहाँ वोट मांगने आ रहे। मतलब जाने दो, इन्हें तो पता चलेगा बंगाल में क्या स्थिति है बीजेपी वालों की। अब बीजेपी की सरकार वहाँ जा के जो ये बोलना चाह रहे हैं कि अब बंगाल में जाकर हम चुनाव करेंगे, इन्हें पता चल जाएगा वहाँ का। तो वहाँ पर सोनार बंगला बनाने का वादा कर रहे हैं, वहाँ तो उनकी अब पता चल जाएगा। वीडियो आने तो लग रही है, वायरल हो तो रही है, आ तो रहे हैं। उसमें लोग बता तो दिया लोगों ने कि ममता दीदी की चलेगी वहाँ। तो वहाँ किसी का नहीं होना। ये पहले यहाँ सुधार कर ले, तब इनका कहीं जाकर कुछ भला होगा। यहाँ देख ले पहले यहाँ क्या हो रहा है। 3 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को, रोड पे पड़ा हुआ है किसान, ये नहीं दिख रहा उन्हें। यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, महिलाओं की किस तरीके की तैयारी है बंगाल और असम के इलेक्शन, 5 राज्यों में जो इलेक्शन है, किसानों की तैयारी जो है, राकेश टिकैत जी भी 12 तारीख को जाएंगे, लेकिन महिलाओं की किस तरीके की तैयारी? तैयारी आने तो दो, चुनाव तो आने दो, तैयारी पता लग जाएगी किस तरह की तैयारी कर रखी है। इन्हें पता लग जाएगा। तो अभी इतने बौखलाए हुए हैं, ये तो इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा बोलना क्या है, इसलिए तो चुप बैठे हुए हैं। नहीं लग रहा कि भाई जो ये गर्मी आने लगेगी अब इसमें कम होते चले जाएंगे किसान। ये नहीं पता आंदोलन शुरुआत है ये आंदोलन की, इन्हें पता लग जाएगा चुनाव आने। तो योगी जी वहाँ जाके कह रहे हैं महिला सुरक्षा पे बात कह रहे हैं, लेकिन यूपी की अगर हालात देखा जाए तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं? तो दिक्कत तो यही है ना, जहाँ इन्हें काम करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे। अब चुनाव जितनी पास आ रहे हैं, दूसरी जगह जा के ये अपनी वो बता रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए। वहाँ तो बहुत सुरक्षा है। अपने यहाँ देखो यहाँ कितनी सेफ्टी है, यहाँ की कैसे चलती है। लड़कियाँ भी रात में निकलने से कितना डरती हैं, हर चीज़ का कितना डर है। तुम अपने यहाँ पे सुधार कर लो पहले, दूसरी जगह जाके तब बोलना। और लोग तुम्हारे से क्वेश्चन करेंगे अगर कहीं भी जाके खड़े होगे पहले किसी भी चीज़ के लिए। कल कृषि मंत्री ने कहा है कि इस आंदोलन का फायदा किसको हो रहा है ये भी देखना चाहिए। किसको हो रहा फ़ायदा?
किसको हो रहा फ़ायदा इससे? वो क्या कहने का मतलब है? उनका हाँ, तो उन्हें ही तो फ़ायदा हो रहा है भाई। देखो, जब माइंड में बिजनेस सेट हो जाता है ना कि हमें बिजनेसमैन बनना है, तो आदमी अपने फ़ायदे की सोचेगा, सामने वाले के फ़ायदे की नहीं सोचेगा। क्योंकि बिजनेसमैन ये थोड़ी देखेगा कि भाई मुझे अपना तो लॉस करना, सामने वाले का प्रॉफिट करना। बिजनेसमैन तो ये सोचेगा अपना पहले प्रॉफिट करना, सामने वाले को तो देखी जाए। ये जो बिल्डर्स वगैरह होता है, जो बिजनेस करते हैं, या कोई भी है, चलो फॉर एग्जांपल कोई भी है कि बिजनेसमैन जो भी होगा वो अपना फ़ायदा ही तो करेगा। ठीक है, इनका फ़ायदा हो रहा है इसलिए बिल बनाए गए हैं। अगर ये किसान का फ़ायदा होता ना, जब किसान ने बोल दिया कि हमें बिल नहीं चाहिए और रोड पे किसान बैठा हुआ है, उस चीज़ को ये मना कर रहे हैं कि हम वापसी करने के, नहीं तो फ़ायदा किसका? सरकार का है। तो कोई भी सोच लेगा किसी भी। अब ये जन आंदोलन बन चुका है, दिक्कत ही नहीं आ रही है, ये थोड़े से बौखला गई है। अभी चलेगा ना ये, जो उसमें फिर से सर्दी आएगी, सब कुछ इनकी समझ में आता चले जाएगा। ये बिल भी वापसी होंगे, MSP पे कानून भी बनेगा और यहीं होंगे सारे काम, देखते रहना। आप लगातार इस आंदोलन में आ रही हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गए इस आंदोलन को, 102 दिन आज। क्या आपको लग रहा है कुछ किसानों को जीत हासिल हुई, कुछ प्राप्त हुआ अभी तक? हाँ, 100 तो दिनों जीत तो हासिल हो ही जाएगी भैया, इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? जीत हासिल करने के लिए तो बैठे हुए हैं। और जीत इतनी जल्दी हासिल नहीं होती। सच्चाई की लड़ाई जब लड़ी जाती है ना, तो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती, उसमें लगता है टाइम। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उस चीज़ से ना तो किसान कल डरा था, ना आज डरा है। और अब तो आम आदमी, किसान और जो ये इन्होंने निकाल रखे नए नए तरीके हर चीज़ के, सब लोग जाग चुके हैं। आम आदमी भी जाग चुका है, सबको पता चल चुका है कि ये आने वाले टाइम में क्या स्थिति करने वाले हैं। जो डिग्री लिए बैठे हैं घर में लोग, MBA की, BTech वाले वो रहे, अब मतलब 2-4 तो मैं अभी घर रह के आई थी तो वहीं मिले कि भाई अपन जॉब नहीं मिल रही, घर में बैठे कि क्या करें। तो ये कह रहे कि मतलब इतनी नौकरी दिलवा देंगे और वो कर देंगे। कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ एक जुमला जीवी जो है ना कि अपना चले जा रहा, झूठ पे जो टिका हुआ तब तक, वो सब हटता जा रहा। अब सच्चाई सामने आती चली जाएगी, इन्हें भी पता लग जाएगा धीरे धीरे। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना। तो आत्मनिर्भर ही तो बन रही है भाई। रोड पे किसान पड़ा, आत्मनिर्भर बन गया, अब अपनी हक की लड़ाई लड़नी जान गया ना, तो बन गया। चलो, उन्होंने इतनी बढ़िया बात ये कह दी तो ये लोगों के माइंड में सेट होगी। अब वो आत्मनिर्भर बनने यहाँ आ गया सड़क पे। अब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा, ये तीनों कानून वापस होंगे, MSP पे कानून बनवाएगा, अपना जीवन अपनी तरीके से सुधार करेगा वो। आप कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होंगे, लेकिन सरकार से तो बातचीत बंद है पिछले 1.5 महीने। हाँ, तो कोई नहीं कर लेंगे सरकार से बातचीत। कहाँ जा रहे किसान? यही तो हैं। अब नहीं करेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब उनका मन करेगा, जब वे घूम फिर के आ जाएंगे, जब उन्हें फुर्सत सी लगेगी तो अपना का हो जाएगी बात में क्या आफत है। किसानों का नुकसान है ना, किसान शहीद भी हो रहे हैं भाई देखो, किसानों का नुकसान है, ठीक है, ये नुकसान तो झेल लेंगे, आने वाला नुकसान नहीं झेलने का। जो ये नुकसान अब है ना, अब तो हमारी एक फसल का ही नुकसान हो रहा है। चलो भाई, आधे वहाँ जा रहे हैं, आधे यहाँ है, उस हिसाब से नहीं हो पाने की जैसे पहले होती थी, उसे तो हम झेल लेंगे। जो ये कानून की वजह से दिक्कत आने वाली ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीमेंट, ये जो बड़े बड़े ये चीज़ें करना चाह रहे कि फाइल में तो नाम किसान का, अंदर कंट्रोल होल्ड किसी और का, वो नहीं होने का। अब वो 1 साल लगो, 2 साल, 22 में भी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है, सब समझ आ जाएगा। किसान नहीं हटने का पीछे। कोई ऐसा रास्ता है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि इस आंदोलन से तो लग नहीं रहा। तो रास्ते निकाल तो रही है, हमारे बड़े किस लिए बैठे? रास्ते निकालने को तो बैठे। रास्ता तो निकलेगा, एकदम नहीं निकलता किसी चीज़ का रास्ता। सच्चाई का तो एकदम निकलता भी नहीं। सच्चाई का तो रास्ता धीरे धीरे निकलेगा, जड़ से ही खत्म होगी सारी चीज़, देखते रहो। तो जैसे सरकार सोच रही है कि किसान थक जाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा तो लग नहीं रहा कि किसान जाने वाले हैं। किसान ही नहीं थकने का। किसान खेत में काम करे, किसान जब नहीं थकता। यहाँ तो फिर भी ठीक है, अपना मौज बाहर है, सारे पूरा परिवार साथ बैठा है, यहाँ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना चल, उन्हें किस चीज़ का भाई, अगर ये लगता हो कि खेती की वजह से कि भाई चला जाएगा या हो जाएगा, कहीं औरतें खेती करती हैं, कहीं आदमी खेती करते हैं, किसी घर में 2 आदमी है, किसी में 4 है, तो उसका तो मैनेजमेंट होता रहेगा भाई। ये तो कभी आना जाना रोटेशन चलता रहेगा, अपना आ रहे जा रहे आंदोलन चलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन आप पहले भी आती हैं, हाँ। पहले भी आई, अभी भी आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा जैसे आंदोलन आगे आगे बढ़ रहा, लोग कम हो रहे हैं? कम नहीं हो रहे, ये कम नहीं हो रहे। दिखाओ, बढ़िया तरह दिखाओ, लोग बढ़ रहे। सोशल मीडिया पे देखो, हम तो सारा दिन यही देखते, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। जिन्हें ये लग रहा ना आंदोलन कम हो रहा, मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है कि आंदोलन कम हो रहा। कहाँ से तो कम हो रहा, कहाँ से उन्हें दिखता है, कहाँ से वे देखते हैं। सबसे बड़ी बात, कहाँ से वो लोग देखते हैं। आंदोलन के बीच में आकर अगर कोई ये बात बोले ना कम हो रहा, तब मानेंगे। वो तो कहते हैं 30-40 लोग बचे हैं। अरे कोई बात नहीं, 30-40 को हटा के देख लो, 30-40 को हटा के देख लो, फिर अपना देख लेंगे। अगर 30-40 होंगे तो जल्दी हट जाएंगे, वो तो 30-40 को हटा लो पहले।